शर्मिला देवी अपनी दो बहुओं के साथ राजमहल नगर में रहा करती थी। शर्मिला देवी बहुत पैसे वाली थी, जिसका घमंड शर्मिला देवी को बहुत ज़्यादा ही था। शर्मिला देवी के दोनों बेटे और पति विदेश में किसी मीटिंग के कारण गए हुए थे। शर्मिला देवी की बड़ी बहू शकुंतला हूबहू अपनी सास की तरह घमंडी ही थी। उसे भी पैसों की अकड़ कुछ ज़्यादा ही थी। परंतु शर्मिला देवी की छोटी बहू बिल्कुल भी घमंडी नहीं थी। उसे पैसों से तो कोई मतलब ही नहीं था। वो तो इंसान को इंसान के दिल से पहचानती थी। जहाँ शर्मिला देवी और शकुंतला का मानना था कि हमें सब कुछ पैसों से मिलता है, वहीं शर्मिला देवी की छोटी बहू निर्मला, जिसकी सोच थी कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमारी नसीब से मिलता है। आए दिन ये बात निर्मला अपनी सास और जेठानी को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो दोनों तो समझने को तैयार ही नहीं थे। माँ जी, दीदी, आप समझने की कोशिश करिए। हमें जो कुछ भी मिलता है हमारी नसीब से मिलता है, ना कि हमारे पैसों से। ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि तुम हमारे साथ इस घर में रह रही हो। अभी कहीं गरीब के घर में होती ना तो ये बड़ी बात तब तुम नहीं कहती। हाँ बहू, शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी ये जो तुम इतनी खुश हो ना इस घर में, अभी तुम कहीं और होती ना तो सिर्फ दुखी रहती। हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुख में जीती तुम। नहीं माँ जी, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी कि मैं आपके घर या आपके पैसों से खुश हूँ। मेरी नसीब में खुशी है तो मैं खुश रहूँगी। आप चाहे मुझे इस घर में रखें और या न रखें, पर आप मुझसे मेरे नसीब नहीं छीन सकती। प्लीज़ आप दोनों मेरी बात को समझने की कोशिश करिए और ये पैसों की अकड़ को भूल जाइए। ठीक है, हम तेरी बात मानेंगे, लेकिन तुम हमारी एक शर्त मानोगी। कैसी शर्त माँ जी? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप ये अहंकार भूल जाइए। ठीक है, 1 महीने, बस 1 महीने के लिए तुम हमारे बिना नाम के सहारे और बिना इस घर के रहकर दिखाओ। हम मान लेंगे कि जो मिलता है हमें हमारे नसीब से मिलता है। और याद रखना, एक वक्त का खाना भी तुम्हें नहीं मिलेगा इस घर के बिना। ठीक है माँ जी, अगर आपको यही लगता है ना तो मुझे ये शर्त मंजूर है और आप देखेंगी कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। मुझे माँ जी और जेठानी जी को तो ये दिखाना ही होगा कि हमें जो मिलता है हमारे नसीब से, ना कि पैसों से। निर्मला एक पेड़ के पास बैठकर सोच रही थी कि उसे अब आगे क्या करना है। अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हो? अरे काकी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कोई काम शुरू करूँ जिसमें मुझे 2 पैसे मिल सकें। और मैं बस यही सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या काम शुरू करूँ जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकूँ। अरे बेटी, तू बड़े सही हाथों में लगी है। बस तू ये बता कि तुझे फ्राइड राइस बनाने आती है कि नहीं, वो पत्ते गोभी की। हाँ, मुझे फ्राइड राइस बनाने आती है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए कि मैं फ्राइड राइस का धंधा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। पिछले 1 महीने से मैं फ्राइड राइस बना नहीं पा रही हूँ और मुझे तुम्हारे ही जैसी किसी एक औरत की तलाश थी। बोलो, तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं तुम्हारे हिस्से का पैसा तुम्हें दे दिया करूँगी। जी काकी, मैं बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, मैं तो यही चाहती थी। और अब निर्मला काकी के साथ मिलकर फ्राइड राइस बनाती है और लोगों को अपने हाथों का स्वाद चखाती है। लेकिन ये क्या, काकी के हाथों से ज़्यादा निर्मला के हाथों का राइस लोगों को पसंद आता। अरे काकी, क्या बात है, पहले से ज़्यादा स्वाद है आपके राइस में। अरे ये सब इस बच्ची का कमाल है, अब मुझसे तो काम नहीं होते। इसी तरह से काकी की दुकान पहले से भी 2 गुना चलने लगी और देखते ही देखते निर्मला ने उन पैसों से बड़ी होटल बना ली। अब निर्मला के हाथों की राइस खाने लोग दूर दूर से आया करते थे, जिस कारण निर्मला बहुत अमीर हो जाती है। माँ जी, मोहल्ले में एक राइस वाली है जो बहुत ही बेहतरीन राइस बनाती है। लोग उसके हाथों की राइस खाने दूर दूर से आते हैं। ऐसी बात है तो चलो हम भी खाकर आते हैं राइस। सास बहू वहाँ जाकर देखती हैं निर्मला को तो वो दोनों तो दंग रह जाती हैं। दोनों को निर्मला से बात करने के बाद सारी सच्चाई का पता चलता है और आज उन्हें भी ये एहसास हो ही जाता है कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमारी नसीब के कारण मिलता है, ना कि पैसों से। क्योंकि पैसों से सामान खरीदते हैं, ना कि नसीब।